सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू सरकारी नौकरी लाइव। और आज हम यहाँ फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एक नई सूचना इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन को लेके। जी हाँ, और इसी चर्चा में बने हुए हैं मैथ्स गुरु हमारे साथ, जिनसे करेंगे बात। आज हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट देखने को मिला है, सरकारी नौकरियों में सुनहरा अवसर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उन्हीं सारी बातों पे आज हम करेंगे इसमें चर्चा। We'll definitely discuss all the points, aspects and prospects of the particular heading, that is सरकारी नौकरी में सुनहरा अवसर, a golden opportunity in the government jobs। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली अगर मैथ्स गुरु से पूछे कि सर क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए होगी या क्या हो सकता है, मे बी एग्जामिनेशन से लेके ही कुछ ये नोटिफिकेशन हो सकता है। देखिए, जहां पर सबसे बड़ा सवाल आज के बच्चे के दिमाग में यही आता है कि सर किस एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन करूं, बैंक की तैयारी करूं, एसएससी की तैयारी करूं। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये समझती है कि जितने ज्यादा एग्जाम होते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे को जो है एक इक्वल लेवल पे लाके रखा जाए और फिर देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में, उसके हिसाब से उसको जॉब दी जाए। डेफिनेटली, तो इसी सारी बातों पे आज हम करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। वील डिस्कस ऑल द पार्ट्स। ऑल इंडिया वन एग्जाम फॉर टियर 1। अब जैसा कि आपको देखने को मिल भी रहा है कि ऑल इंडिया वन एग्जाम फॉर टियर 1 मतलब ये हुआ कि एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा और आपका टियर 1, दैट इज द लेवल 1 एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स इट एंड लेट्स सी। All India one exam for tier 1 as the proposal says. Tier 2 as per the department's requirement, national career scheme to be implemented. Syllabus will remain the same. The process will be changed a bit to generate more employment opportunities. तो बात यहाँ कुछ ऐसी हो रही है कि टियर 1 एग्जामिनेशंस जो कि आपके काउंट होते हैं, जो बेसिक प्री जिसको हम कहते हैं, वो अब सबके लिए सिमिलर होगा। और टियर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा दैट वुड बी समथिंग एन इंटरेस्टिंग वन, सरप्राइजिंग वन। डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। तो बात यहाँ पे करें सर, तो नेशनल करियर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कहीं ना कहीं आगे प्रोसीड करवाया गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल जो निकल के आया वो ये है कि सब एग्जाम जो है अब ऑल इंडिया पे एग्जाम होगा। मतलब ये कि देखिए 10th पास आपने किया है, 12th पास आपने किया, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वन एग्जाम होगा। आपने वन एग्जाम क्वालिफाई किया तो उसके बाद में जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो डिपार्टमेंट के पास फिर राइट होगा कि आपको टायर 2 के लिए बुलाए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो यानी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। मतलब यहाँ एक बात हम कंक्लूड इस पे कर सकते हैं कि दे हैव टू प्रिपेयर नाउ फॉर द सिंगल एग्जामिनेशन। सर्टिफिकेशन एक तरीके से ये हो रहा है कि यस यू हैव पास द एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद आप चाहे प्रोविजनरी ऑफिसर की बात करें, चाहे क्लर्क की बात करें, चाहे एसएससी लेवल पे बात करें, 10+2 की बात करें, हर एग्जामिनेशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर आउट किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंटल एग्जाम्स। चलिए आगे देखें तो पूरा का पूरा लेटर पब्लिश हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से इस प्रोसीडिंग्स को लिया जाएगा। तो डेफिनेटली वील लुक अपॉन ऑल द पॉइंट्स। तो ये लिखा गया है डेफिनेटली किसको, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। Unified and transparent recruitment process for filling up vacancies of Group B, that is the non-gazetted one and below post in Government of India regarding। तो सब्जेक्ट यही रखा गया है। और नॉन गैजेटेड की बात जहां करें तो मैथ्स गुरु डेफिनेटली अग्री करेंगे इस बात पे। प्रोविजनरी ऑफिसर हो, क्लर्क हो या एसएससी के जितने भी ऑफिसर एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। अब द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स GOI, that is Government of India, through its letter dated 7/2/2017 has referred to DOPT dated 25 January 2017 which states that of present candidates seeking government jobs have to appear for different examinations where similar eligibility conditions have been prescribed। मतलब वही कहीं समझ में आ रहा है, रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी सबकी सेम होती थी पर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। तो उसी को सिमिलर करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप, ये मूवमेंट लिया जा रहा है। The multiple recruitment examinations not only burden the candidates but also result in avoidable expenditure in conducting of these examinations by various recruitment agencies. Government is now proposing to introduce common eligibility and to shortlist the candidates for vacancies of Group B, non-gazetted and below post through computer-based online mode test for Tier 1 examination to be conducted by a multi-agency body. There will be common registrations of candidates through National Career Service, that is NCS portal. There would be separate common examination for graduates, 12th pass and 10th pass candidates.
The scores obtained by the candidates shall be available to the candidates and individual recruitment agencies. The tier 1 score shall be valid for 1 year from date of declaration of the results. Candidate can thereafter apply to various recruitment agencies for appearing in tier 2 examinations. साफ साफ समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे सेल्फ डिफाइंड लेटर है कि एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि सिमिलर होती ही है ग्रेजुएट्स, तो एक कॉमन लेवल बनाया जा रहा है। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे हम बहुत पीछे अगर जाएं तो पहले बैंकिंग में क्या हुआ करता था कि अलग अलग बैंक के अलग अलग एग्जाम, लाइक पीएनबी का अगर एग्जाम, तो आईबीपीएस ने फिर क्या कर लिया, कॉमन एग्जाम निकाल दिया। तो उसी तरीके से जैसे आईबीपीएस ने बैंक एग्जामिनेशन को सिंगल एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने भी एग्जाम हमारे ऑल ओवर इंडिया होते हैं उसके लिए सिंगल एग्जाम हो जाए। बेनिफिट इसके बहुत मिलने वाले। कुछ लोग कहते हैं सर बैंकिंग का सिलेबस टफ होता है, एसएससी का टफ होता है, तो ये जो कंट्राडिक्शन निकल के आते हैं इसको कम किया जाए, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो वही सारी बातें इसमें दी गई हैं। फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी मेड थ्रू स्पेशलाइज्ड टियर 2 एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। दिस वुड रिजल्ट इन सेविंग्स टू द कैंडिडेट्स एंड द गवर्नमेंट एज वेल, बट आल्सो कंप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय हाफ, which is very much important to be focused upon. The MHA has sought details in prescribed format in respect of all Group B and below level posts. However, wherever there is adherence of direct recruitment, and direct recruitment is not through the SSC UPSC, I am directed to request that information may kindly be provided in requisite format latest by 23/2/2017, both in respect of your department and subordinate offices, organizations under your administrative control, in order to enable this department to compile and forward details or reply to Ministry of Home Affairs GOI। तो ये कहीं ना कहीं Ministry of Home Affairs GOI की तरफ से जो DOPT की तरफ एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल रखा गया है, तो उसका रिप्लाई एप्लीकेशन भी डिमांड किया गया है। तो बात करें तो फाइनली हमें समझ में इस पूरी की पूरी न्यूज में या नोटिफिकेशन में यही आ रहा है कि नाउ कैंडिडेट्स हैव नॉट टू वरी कि एसएससी की प्रिपरेशन अलग करनी पड़ेगी, बैंकिंग की अलग करनी पड़ेगी, यूपीएससी की अलग करनी पड़ेगी। नाउ दे हैव टू प्रिपेयर फॉर अ सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसी के बाद आगे वो एलिजिबल होंगे उनके डिपार्टमेंट में रिक्रूट होने के लिए, और उस तरीके से वो मे बी शायद मेंस एग्जामिनेशन की जगह डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस एग्जाम की तैयारी करना बेनिफिट होगा, क्योंकि करियर को लेके हर कोई कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में अगर पोस्ट क्लरिकल की, तो डायरेक्टली उसके डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो टायर 2 कनेक्ट करता है या सीधे आपको कॉल करता है। तो यानी कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है उसको भी काफी हेल्प मिलेगी, बिल्कुल इंप्रूव होगा, और काफी लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो कहा जाए जॉब का सुनहरा मौका, जॉब का सुनहरा मौका है। इसीलिए हमने कहा कि सरकारी नौकरियों में सुनहरे अवसर की ही बात हो रही है। मिनिमाइज हो जाएगा कॉस्ट इंडल्ज इन द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमाइज हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो अभी का है हाल फिलहाल वो हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स जल्दी जल्दी वैकेंसीज आएंगी, जल्दी जल्दी उनके फुलफिलमेंट होंगे, और इस तरीके से यूथ के लिए टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। अंत में इतना ही कहेंगे, इफ यू हैव लाइक द वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सरकारी नौकरी लाइफ के इन्फॉर्मेशन कैसे लग रहे हैं। यस, डू शेयर द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप फेसबुक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो अवेल दिस नोटिफिकेशन, और वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। एंड सब्सक्रिप्शन इफ नॉट डन येट, डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर। सरकारी नौकरी लाइफ के अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी अगली कुछ जानकारी इसके साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। Thank you so much. Thank you so much.